हम लोग जो है सोशल मीडिया पर एक आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग की बात करेंगे। थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि कभी कभी हम लॉन्ग भी लिखते हैं आर्टिकल में, तो उसको ध्यान में रखना होता है। सोशल मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। सोशल मीडिया जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में। देयर इज नो डाउट, और इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट कि इट्स पावर इज इमेंस, कि इसकी जो ताकत है बहुत ज्यादा है। इट अफेक्ट्स एवरीवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यह जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर किसी को प्रभावित करती है। सम पीपल, कुछ लोग, थिंक दैट, सोचते हैं कि इट इज अ बून। बून का मतलब वरदान होता है, यानी एक अच्छी चीज है। व्हाइल सम थिंक दैट, जबकि कुछ सोचते हैं कि इट इज अ कर्स, यह एक अभिशाप है। इट इज ऑल्सो द फैक्ट, और यह बात भी सच है, दैट कि एवरीथिंग हैज बोथ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, कि हर किसी में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही होती है। टुडे आज सोशल मीडिया हैव मेड सो मेनी थिंग्स इजियर। सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीजों को पहले की तुलना में आसान कर दिया है। वी कैन इजीली गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। हम आसानी से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अबाउट सेवरल टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में। इट हैज बिकम अ ग्रेट टूल ऑफ अवेयरनेस, और यह एक जागरूकता का भी साधन बन चुकी है। यानी लोगों में यदि हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कोई बात को लेकर, तो हम आसानी से फैला सकते हैं। वी कैन इंटरेक्ट और कम्युनिकेट, हम बातचीत कर सकते हैं टू एनीवन, किसी से भी, इन सेकेंड्स। सेकेंड्स मतलब बहुत ही थोड़े कम समय में हम जो है किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इट हैज ऑल्सो मेड एजुकेशन बेटर देन एवर, और इसने शिक्षा को भी पहले से बहुत बेहतर बनाया है। एट द सेम टाइम, अब पहले तो पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे थे और हमें अब नेगेटिव चीजों की बात करनी है। एट द सेम टाइम इट हैज आल्सो अफेक्टेड द यंग जनरेशन, इसने साथ ही साथ क्या किया है, यंग जनरेशन को प्रभावित किया है बैडली, वो भी बुरे तरीके से। ये सबसे नेगेटिव बात है, क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना कि सही चीजों का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है। सही चीजों का यानी अच्छी चीजों का हम इस्तेमाल ज्यादातर गलत तरीके से ही करते हैं, और यही इसके साथ हो रहा है। टेक्नोलॉजी हमें मिल गई है, पहले नहीं था तो कम से कम बैड यूज तो नहीं होता था, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का गुड से ज्यादा बैड यूज होता है, तो यही दुख वाली बात है। इट हैज बिकम द रीजन ऑफ डिप्रेशन, यह डिप्रेशन का कारण बन चुकी है। डिप्रेशन मतलब लोग हताश, निराश, किस निराशा के सागर में डूबे हुए हैं, परेशान है सब, क्योंकि सबको सब कुछ जल्दी चाहिए। लाइक टेक्नोलॉजी हमें क्या सिखाती है, कोई काम को जल्दी करो, तो हमें सक्सेस भी जल्दी चाहिए, हम सक्सेसफुल भी जल्दी बनना चाहते हैं। एंड एंजाइटी, और चिंता में डूबे रहते हैं हम लोग, फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, और ये ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग इसमें पड़े हुए हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन जो है कॉमन डिजीज बन चुकी है, कॉमन प्रॉब्लम, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और इसका सॉल्यूशन बहुत रेयर होता है। इट इज अप टू अस, हमने कंक्लूड करते हुए लिखा है कि ये हम पर निर्भर करता है, दैट हाउ वी यूज इट, कि हम इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वी मस्ट यूज इट प्रॉपर्ली, प्रॉपर्ली मतलब हमें सही तरीके से इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इफ वी वॉन्ट पीस, यदि हम शांति चाहते हैं, यानी सब कुछ अच्छे से चाहते हैं, तो हमें इसका सही यूज करना चाहिए। इट विल बी हेल्पफुल, और यह मददगार होगा, इवन मोर, और भी ज्यादा, इफ वी विल यूज इट फॉर गुड पर्पस, यदि हम इसका प्रयोग अच्छे उद्देश्य के लिए करेंगे। तो सबसे जरूरी बात है कि एक गुड पर्पस फाइंड करना, एक अच्छा उद्देश्य फाइंड आउट करना। हमें अपने जीवन का एक सही उद्देश्य मिल जाए तो हम जीवन में सफल आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि कई लोग उद्देश्य ही नहीं तय कर पाते हैं कि क्या उन्हें करना है। गोल सबसे बड़ी चीज है, तो ये हमेशा हम बदलते रहते हैं, ये समय के साथ बदलता रहता है, ये नहीं होना चाहिए। हमें रिजिड बनना होगा, वेल डिटरमाइंड बनना होगा, इच्छा शक्ति पर अटल रहना होगा, तभी जाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो दैट वाज द एसे अबाउट सोशल मीडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।